मेहता का उल्टा चश्मा। अरे रक्षाबंधन जैसा जबरदस्त त्योहार में आप लोग बोर हो रहे हैं, क्यों? पर पापा हमारी कहाँ कोई बहन है, बस तैयार होके सुबह से यहाँ से वहाँ घूम रहे। टप्पू दिक्का, आप लोग मन छोटा मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक खास सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? क्या? टप्पू सेना, देखो बड़ी हो गई तो थोड़ी अलग लग रही है। हाँ, एकदम अलग लग रही है। हाँ, और सुरभि बेटा, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है और आप सबको बहुत याद करते हैं। और खुशी के दादा दादी कैसे हैं? वो भी बहुत खुश है। खुशी के दादाजी तो खुशी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। दादा का प्यार ऐसे है। अरे वाह वाह। और खुशी की दादी सारा काम अपने हाथों से करती है। खुशी को खिलाना, पिलाना, मालिश करना, सब काम। सब खुशी से बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही जल्द हम खुशी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में कराने वाले हैं। वाह वाह वाह, खुशी की ये सब बातें सुन के बहुत खुशी हुई। हाँ। चलो खुशी बेटा, अब सबको राखी बांधेंगे ना? राखी बांध ले। खुशी। अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। बाय बाय खुशी। बाय खुशी। हाँ बोल बोल छोटे। और जेडा प्रा 10 मिनट के अंदर टैक्सी अपने गोकुल धाम में पहुंच जाएगी। आप भाभी जी को बता दीजिए एकदम रेडी रहें, और 1.5 घंटे में अपनी फ्लाइट है जी। ओके ओके, मैं बोल देता हूँ। हाँ ओके। हाँ चंगा जी आओ जाओ, सत श्री अकाल। मेरे दोस्त, मेरे यार, ओ सोटी मेरे यारा, आजा आजा ओ यारा। ओ यार कमाल करती यार, अज किदा? ओ यार तेनू दस्सा देती फोन से कि असि आ रहे रक्षाबंधन मनाने वास्ते। गोकुल धाम की मेरी प्यारी प्यारी बहन और मेरी सन डार्लिंग, आ जाओ आ जाओ। और जी ये है मेरे बचपन का दोस्त करतार, सॉरी मेजर करतार सिंह निकुंज। और ये है करतारे, हमारी प्यारी प्यारी गोकुल धाम की बहनें। बहुत अच्छा लगा, वेलकम वेलकम। मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। हाँ। वो इधर आ जाओ सारे सारे। ये है जी हमारे देश के वीर जवान। जय हिंद। जय हिंद। नमस्ते 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 नमस्ते। ये सब हमारी बहनें इतनी दूर से हमें राखी बांधने आई हैं। अरे करतर भाई, हमें राखी बांधने तो आना ही पड़ेगा ना। भाई वो होता है जो बहन की रक्षा करता है, और आप सब लोग देश की सरहद पर तैनात रहकर गर्मी ठंडी क्या कुछ सहन करके हम सबकी रक्षा करते हैं। हाँ। तो बहनों की रक्षा करने वाले भाइयों को राखी बांधना तो बहनों का फर्ज है। ओ सरस से नया भाभी जी, एकदम सरस। आप लोगों की भी तो बहनें होंगी, आप लोगों को भी लगता होगा उनके साथ रक्षाबंधन मनाएं। लेकिन आप सब लोग सब त्योहारों पर भी रिश्तों से आगे अपने देश को रखकर सरहद पर रहते हैं। हमें नाज है आप पर। चांगला जी चांगला, माली भाभी बहुत चांगला किया तुसी। जी करतार भाई, we all are very proud of you all. भालो बबीता जी, बहुत भालो किया तुसी। आज पूरा देश अपने अपने परिवारों के साथ अपने घर पे रक्षाबंधन का त्योहार शांति से मना रहा है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अपने सैनिक भाई देश की सीमा पर तैनात है, 24 घंटे सतर्क है, अपने देश की शांति को आंच तक नहीं आने देंगे। और ये शांति आप सब भाइयों की ही देन है। आज हम सब, पूरा देश आपका कर्जदार है। थैंक यू सो मच भाइयों। थैंक यू। आप लोगों को राखी बांधने में हम लोगों को इतनी खुशी मिलेगी
जिसका हम लोग बयान ही नहीं कर सकते। ओए रोशन डार्लिंग, सोचू बहुत सोचू बोला छे। अरे आप सबने तो हमें भावुक कर दिया, हमें हमारी बहनों की याद दिला दी। ओए करता रे, अभी तो खुशियां मनाने का समय है, तो हो जाए शुरू। और आप सब बहनों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दुख ये लगता है कि हमारे पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं है, पर ये एक फौजी का वादा है कि बाद में जरूर भिजवाएं। क्यों भाई? ओ रोशन यारा, पर जो भी है यार, तू इन सब बहनों को हमारे पास यहाँ लेकर आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कट्टर भाई, अब हमें थैंक यू कहना चाहिए, बराबर तो। हमारे साथ साथ पूरे देश को आपकी शिद्दत और आपकी कुर्बानी पे नाज है। सच्ची बात। हाँ। ओए वीरे, ओ देखता जा, अभी तो मजा बाकी है मेरे दोस्त। ओ यारो, हमारे गोकुल धाम की एक परंपरा है, हम लोग कोई भी त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं ना, तो जब तक पंगड़ा ना पाले, गरबा ना पाले, ओए तब तक खुशी अधूरी है। तो हो जाए। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। किसका है? हेलो। अच्छा, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, ये नहीं होना चाहिए था। चलो, ओके ओके। क्या हुआ जेठा भाई के साथ? क्या बुरा हुआ? किसने बोला जेठा भाई के साथ हुआ? अरे अभी आप फोन पे कह रहे थे ना कि कितना बुरा हुआ। ये बुरा शब्द आया, मतलब कुछ भी बुरा क्या जेठालाल के साथ ही होगा अंजलि? मैं जेठालाल का फायर ब्रिगेड, उसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वही मुझे फोन करे। मेरे ऑफिस से पारेख का फोन था, वो बॉस का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। क्यों, क्या हुआ? गलत उच्चारण करने के चक्कर में बॉस को बीवी को कहना था हे प्रियतमा, उन्होंने कह दिया हे प्रेतात्मा। प्रेतात्मा? तारक ऐसा बोलेंगे तो कोई भी पत्नी भड़केगी ना। इसमें तो कोई शक नहीं है, बोलने में बड़ा ध्यान देना पड़ता है भाई आजकल। नेता अभिनेता कुछ बोले नहीं कि विवाद यूं खड़ा हो गया। एग्जैक्टली। फिर उसी बात के चर्चे न्यूज़पेपर में, टीवी में, इंटरनेट पे चर्चा चर्चा चर्चा। इसने इसके साथ ऐसा किया, उसने वैसा क्यों कहा, बाप रे बाप। और क्या। आप हंस क्यों रहे? नहीं, तुम्हारे भाषण में नहीं हंस रहा हूँ, मुझे मेरे एक दोस्त की बात याद आ गई। मेरा एक दोस्त है राकेश मेहता, मजाक की बड़ी आदत। कुछ दिन पहले भाभी ने बोला रात को, भाई मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। बोले तुम्हारे पास है ही आधा। हाय राम, यानी आपके दोस्त ने उनकी पत्नी को ये कहा कि उनके पास सिर्फ आधा दिमाग है। हाँ, फिर नाराज हो गई, मैं क्या चली गई, फिर माफी मांगी, तब लौट के आई। हाँ तारक, कैसे कैसे अनोखे दोस्त हैं आपके। ये बात तो है अंजलि, मेरे सारे दोस्त मेरी ताकत है, मेरी संपत्ति है भाई। मैंने जिंदगी में पैसे ज्यादा नहीं कमाए, लेकिन दोस्त बहुत कमाए, और ये तमाम जो दोस्त है ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्ती से याद आया, हाँ, मुझे मेरे दोस्तों को मिलने जाना है। बबीता जी के घर आज हमारी किटी पार्टी है। और पता है, मैंने सोचा है कि आज किटी पार्टी में मैं मेरे दोस्तों के लिए कुछ स्पेशल बना के लेके जाऊं। चटाकेदार, मसालेदार, समथिंग लाइक मैक्सिकन और इटालियन डिश। हे राम, कितना अत्याचार है, हद है अंजलि। दोस्तों के लिए मैक्सिकन, इटालियन, और पति के लिए घास-फूस। कभी हमारे लिए भी कुछ अच्छा बना दिया करो भाई। ऑफ कोर्स मेरे प्यारे पतिदेव, आपके लिए भी विविध प्रकार के व्यंजन बनाऊंगी रोज। पर तब जब आप रोज कसरत करेंगे, रोज अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखेंगे, तब। जब तक ठीक से कसरत नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ डाइट फूड ही मिलेगा। रोज कसरत? हाँ। छोड़ो, मैं डाइट फूड ही खा लूंगा। चलो। ए बाबू, कहाँ चले? टिफिन तो ले जाइए। हाँ, इससे कहाँ पीछा छूटेगा भाई। चलो। और सुनिए, हाँ। आज शाम को आप आएंगे ना, मैं आपके लिए
एक अच्छी सी पनीर की डिश बनाऊंगी आज, ठीक है? हाँ, तो एक काम करना, पनीर बटर मसाला बना देना। नहीं तारक, मैं आपके लिए सिर्फ सैलेड में 2 पीस पनीर डालूंगी। हो गया ना पनीर सैलेड? थैंक यू। बाय। चलो, मैं भी मेरी किटी पार्टी के लिए मस्त एटीएम स्पेशल नाश्ता बनाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओह गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या सुबह सुबह किस तरफ? पिक्चर देखने। हैं? कौन सी? नौकरी। कौन है हीरो? तारक मेहता। अरे भाई सीधा सीधा बोलो ना कि ऑफिस जा रहे हैं। तो तुम भी कैसा सवाल कर रहे हो भाई? हाथ में लंच बॉक्स है, लैपटॉप है, तो कहाँ जाऊंगा? नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लैपटॉप और ये लंच बॉक्स लेके आप ऑफिस ही जाएं। आप कहीं भी जा सकते हैं। अरे वैसे आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे भाई आजकल लाइफ में कोई टेंशन नहीं है ना, इसलिए। अच्छा। मैं तो कहता हूँ आप भी खुश होइए। मैं क्यों भाई? अरे भाई मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में भी कोई टेंशन नहीं आएगा। हाँ सो तो है जेठालाल, ये बात तो सही है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज महिलाओं की किटी पार्टी है। हाँ तो? अरे तो क्या भाई, किटी पार्टी में महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से बातें करती है, फिर एक दूसरे की साड़ी और ज्वेलरी देखती है, तो कुछ ना कुछ सुलगता ही है जेठालाल। अरे भाई शुभ शुभ बोलो मेहता साहब। आप नहीं चाहते कि मैं जिंदगी के 2 क्षण भी शांति से बिताऊं? अरे मैं क्यों नहीं चाहूंगा जेठालाल भाई, तुम्हारे जीवन में शांति तो मेरे जीवन में शांति। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अंदाजा लगा रहा हूँ। नहीं नहीं मत लगाइए भाई, ऐसा अंदाजा मत लगाइए। चलो भाई गलती होगी, चले। हाँ चलो। हाँ। मजा आ गया डांस का। थैंक यू सो मच बबीता। यू मोस्ट वेलकम। दरअसल ये डांस नहीं है, ये डाको है। डाक मतलब? बताती हूँ। दरअसल इसमें डांस के साथ साथ कसरत भी होती है। तो डांस का डा और कसरत का क, मतलब डा क। That's up. पॉइंट। वाह दया भाभी, अच्छी बात है। वैसे जो भी हो, लेकिन ये डाक हमें रोज करना चाहिए, नहीं कहा? हाँ रोज करना चाहिए। डाक रोज करेंगे और आज के लिए डांस सेशन ओवर। अब नाश्ता ब्रेक। आज मैंने आप सबके लिए एटीएम स्पेशल बढ़िया नाश्ता बनाया है। अरे आप लोग इतने शौक क्यों हो गए? बहुत बढ़िया नाश्ता है, एकदम स्पेशल है। माधवी भाभी लीजिए, कोमल भाभी, दया भाभी लीजिए। क्या लाए? क्या सारा है? कब खत्म होगा? चलिए शुरू कीजिए। वाह खुशबू तो बढ़िया आ रही है, लेकिन ये है क्या? बताती हूँ। ये है मैक्सिकन टैकोस, ये वाला, ये है ऑलिव जुकनी पनीर सैलेड, एंड दिस इज गुलाब रिंग्स। परदेशी नाश्ता है एकदम। हाँ। चलिए ना शुरू कीजिए। मैं भी आती हूँ। आज तो वी ऑल विल हैव इट। यस यस। कमाल है अंजलि भाभी, मुझे तो लगा था आप सिर्फ डाइट फूड बनाती है। नहीं नहीं कोमल भाभी, मुझे हर प्रकार का खाना बनाना आता है। इंडियन, इटालियन, मैक्सिकन, जापानीज, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, सब कुछ। आप तो ऑलराउंडर हो। ओहो अंजलि भाभी, ये तो गलत बात है। आप इतना सारा अलग अलग खाना बनाते हैं, तो फिर आप मेहता साहब को क्यों बनाते हैं? मेरा मतलब ये है कि आप मेहता साहब को हमेशा घास फूस क्यों खिलाते हैं? बेचारे मेहता साहब की क्या भूल हो गई? दया भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक कारण है। तारक ना सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं। ऑफिस जाते और ऑफिस से आते भी ऑटो रिक्शा में है। फिजिकल एक्सरसाइज यानी व्यायाम उनको मिलता ही नहीं है, और जब भी टाइम मिलता है तब वो बिल्कुल व्यायाम करते भी नहीं है। तो इसलिए प्रिय पतिदेव के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए मुझे उनको डाइट फूड खिलाना पड़ता है। बराबर। परफेक्ट अंजलि भाभी, 100% बरोबर है। वैसे दया भाभी, कभी कभी मैं उनको मसालेदार चटाकेदार खाना खिला देती हूँ, पर हाँ जरा कंट्रोल में। तब तब मेहता साहब के नसीब खुल जाते हैं। आज कितना मजा आ रहा है ना। पर रोशनी भाभी ये सब कुछ मिस कर रही है। एक्चुअली अरे हाँ,
रोशन भाभी के मायके में कुछ फंक्शन है तो वो वहां गई है। सोडी भाई उन्हें छोड़ने गए हैं, बस कुछ दिन में आ जाएंगे। स्वीट डिश की बारी है बाय द वे। तो ये स्वीट डिश है। अच्छा, ये कब से मैं सोच रही हूँ क्या है इस बॉक्स में। ये है कंदी पेड़े। ओहो, क्या बात है भिड़े बहन, आप हम सबको पेड़े खिला रहे हैं, मतलब जरूर कोई शुभ समाचार है। Really? माधवी भाभी, गुड न्यूज। क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, आप पहले पेड़े खाइए, मैं बताती हूँ गुड न्यूज़ क्या है। मतलब गुड न्यूज है। नहीं, वैसी गुड न्यूज नहीं है, मतलब न्यूज है लेकिन गुड है। अच्छा, गुड न्यूज में आज तो हो जाए। आज नो डाइट। थैंक यू। सब पेड़ा है। अमेजिंग। एक्चुअली माधवी भाभी, चक्कर भी कितने कम है। अंजलि भाभी, यही स्पेशलिटी है सातारी कंदी पेड़े की। वाओ रियली? पर सातारा के कंदी पेड़े यहाँ पे कैसे? ये लेकर आए हैं सातारा से कंदी पेड़े। ओह ओके। क्या हुआ, कल रात मुझे सातारा के कंदी पेड़े खाने की इच्छा हुई, तो मैंने इनको कहा कि मुझे ऐसी इच्छा हो रही है, तो इन्होंने कहा सच में ऐसी इच्छा हो रही है? तो मैंने मस्ती में कहा हाँ, तो ये फटाफट तैयार होके बस पकड़ के डायरेक्ट सातारा। और वहाँ जैसे ही दुकान खुली, इन्होंने मिठाई ली और वापस यहाँ। क्या बात है, पेड़े लेने के लिए ऑल द वे सातारा। तो क्या प्यार है। यही प्यार नहीं, पर वैसे ये बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। हस्बैंड होना तो इनके जैसा ही। छोड़ा छोड़ा। वैसे प्यार के मामले में मेरे तारक भी कुछ कम नहीं है। उनको पसंद हो या ना हो, मैं जो डाइट फूड देती हूँ ना, वो खा लेते हैं और मेरे प्यार के खातिर हर कड़वा घुट पी जाते हैं। और रोशन भाभी भी कई बार बताती है कि सोडी भाई उसे मस्त गाना गाकर उठाते हैं। ओए मेरी रोशन डार्लिंग, ओए जग जा हो गए मॉर्निंग। बरोबर। वैसे टाइगर भी साइंटिस्ट ना मेरी वजह से बना है। हाँ, क्या है ना, एक बार मैंने शादी से पहले ऐसे ही कह दिया था कि मुझे ना चांद पे घर बनाना है। बस उसके बाद वो साइंटिस्ट बन गया और साइंटिस्ट बनने के बाद वो तब से रिसर्च कर रहा है कि चांद पे कैसे घर बनाया जाए। तो बात करो। वही तो। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कभी होता है क्या? Everything said and done, jokes apart, अय्यर मेरा बहुत ख्याल रखता है और मेरी हर एक इच्छा पूरी करता है। हाँ। इस मामले में हंस का भी कोई जवाब नहीं। एक दिन मैंने हंस को पूछा, हंस सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है या खाने से? तो कहने लगे, मैं खाने के बगैर तो रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता कोमू। और इस बात को प्रूव करने के लिए 3 दिन तक भूखे रहे वो। क्या बात है? तो कोमल भाभी, आप सच में बहुत नसीब वाले हैं। हाँ तो ये बात तो है। वैसे दया भाभी, आपका और जेठा भाई का भी किस्सा हो जाए। हाँ, इनका तो जबरदस्त किस्सा होगा नहीं क्या? अब क्या बताऊं, मैंने कभी टप्पू के पापा को पूछा नहीं कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। अरे दया भाभी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? जेठा भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये सबको पता है। एकदम सही कहा कोमल भाभी। आज तक तो टप्पू के पापा को पूछा नहीं था, लेकिन अब तो उनको पूछना ही पड़ेगा कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। सबके पतिदेव अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ करते हैं। क्या टप्पू के पापा भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं? क्या वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे? मित्रों, भोजन तभी स्वादिष्ट बनता है जब उसमें नमक समुचित मात्रा में हो, और वैवाहिक जीवन तभी मधुर बनता है जब उसमें प्यार समुचित मात्रा में हो। लेकिन मुश्किल ये है कि दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं है जो प्यार की मात्रा नाप सके। लेकिन पति को विश्वास तो दिलाना है अपनी पत्नी को कि बड़ा प्यार करता है। विश्वास कैसे दिलाए? या तो कैंडल लाइट डिनर पे ले जाए, या साड़ी ज्वेलरी जैसी महंगी गिफ्ट खरीद के दे। क्योंकि हर पत्नी के दिल में सवाल जरूर आता है कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। अब यही सवाल दया भाभी के मन में उत्पन्न हो गया है कि जेठालाल उनसे कितना प्यार करते हैं। अब जेठालाल कैसे यकीन दिलाए अपने प्यार का? मैं जानता हूँ ये सवाल रॉकेट बन के जेठालाल की ओर आ रहा है, और ये भी जानता हूँ कि ये सवाल एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। यहाँ पे इस सवाल की चिंगारी बहुत कुछ भड़काएगी, लेकिन साथ में होंगे हंसी और ठाक। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.